अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग नाश्ते की प्लेट देखकर समझ ही गए होंगे कि घर पे कोई आए हुए हैं। तो चलें मैं बता ही देती हूँ आपको, घर पर आए हुए हैं मेहमान और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं आज शाम से। मतलब ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, तो 2 दिन पहले से शाम का व्लॉग है ये। तो मैंने खाना पहले ही बना लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी फुप्पो आ रही थी माशाल्लाह से, और फुप्पो की बेटी भी आ रही थी। तो एक तरफ में खीर बनाने रख दी थी, दूसरी साइड मैंने मटन बनाया था और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी मैंने। तो कुछ काम पहले हो जाता है तो मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड करने का वो नहीं रहता कि हम टाइम कैसे स्पेंड करें साथ में, और अच्छा लगता है ना। क्योंकि अपनी फुप्पो या कोई भी रिश्तेदार इस तरह के आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं पहले ही कर लेती हूँ काफ़ी ज़्यादा काम, क्योंकि अकेले इंसान होता है तो उसको किस हिसाब से करना है काम, किस हिसाब से मिलना है रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों को भी टाइम देना होता है। तो मैंने खाना तो पहले ही बना लिया था, और यहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर मुझसे बात कर रही थी और यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो नाश्ता लगा रही थी मैं सारा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमकीन निकाल लिए थे दोनों तरीके के, और फिर निकाले थे बिस्किट। और इस मौसम में बिस्किट इतने ज़्यादा सील जाते हैं, बस प्लेट में रखते ही एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो बिस्किट निकल जाते हैं वो निकल ही जाते हैं। नमकीन बिस्किट बहुत ज़्यादा सीलते हैं इस वाले मौसम में, क्योंकि बारिश होती रहती है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी नाश्ता, और यहाँ पर अपनी कज़न सिस्टर से बातें भी कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे तो। और ये हमारे यहीं पर मिलती है पास में ही स्वीट, तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो जब भी कोई रिश्तेदार आते हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था बातें करने का भी। तो सबसे पहले मैंने पानी दिया सभी लोगों को। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बार बार पानी पियो तब भी प्यास नहीं बुझती है। तो फिर मैंने खाना थोड़ा पहले ही रेडी कर लिया था, थोड़ा सा बस बिरयानी रह गई थी। तो ये लोग आ गए थे, ये आए थे शाम के टाइम 5-6 बजे करीब आए थे। तो मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। अब मैं एप्पल काट रही थी, और चाय मैंने पहले ही रख दी थी बनने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला ये लोग आ गए हैं तो मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि चाय में बहुत टाइम लग जाता है। तो साथ ही साथ मैं बाकी काम भी करती रहती हूँ, और सारी चीज़ मैंने सर्व कर दी थी डाइनिंग टेबल पर। और फिर हम सेंटर टेबल पर, क्योंकि सब लोग वहीं पर बैठे थे तो वहीं पर मैंने सर्व कर दिया था। तो चाय भी बन गई थी और सब लोगों से बात करने का टाइम भी मिल गया था मुझे माशाल्लाह। तो यहाँ पर आई हुई थी इनकी फुप्पो, मतलब माशाल्लाह से इनकी फुप्पो भी आई हुई थी। तो हम अप्पी बोलते हैं उनको, इनकी फुप्पो को। तो मैंने उनको भी रोक लिया था, डिनर करके जाएंगी। तो दोपहर आई थी तो काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, और बिरयानी भी दम में लगने वाली थी। कबाब मैंने पहले ही बना लिए थे तो उनको सेक लिए थे, दोपहर में तैयार कर लिए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने तंदूरी नान भी मंगवा लिए थे। और ये वाले नान ना हमारे यहाँ पर बहुत स्पेशल लगाए जाते हैं, मतलब वैसे नहीं मिलते हैं, ऑर्डर पर ही बनते हैं। ये आटे के नान होते हैं, तो हम काफ़ी शौक़ से खाते हैं ये आटे वाले नान। तो ये भी लगा दिए थे मैंने। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी डिनर लगाने की, नाश्ता लग गया था, और मैंने नाश्ते की प्लेट्स और ये सब बर्तन भी धो के रख दिए थे, आप लोगों को दिख रहे होंगे सामने। तो किचन ना थोड़ा ज़्यादा नहीं फैलता है अगर साथ के साथ करते रहो। तो यहाँ पर मैंने सलाद भी बना ली है, और यहाँ पर मटन हो गया है तैयार। अब मैं खाने लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं लगा के अब मैं डाइनिंग टेबल पर लगाऊंगी, सारी प्लेट्स और सब चीज़ें लगा लूँगी। और सब लोग कर रहे हैं बाहर बातें, तो बस सब लोगों को बुलाऊंगी। और ये है चिकन। तो सही रहता है, एक मटन हो, चिकन हो, या फिर 2-3 आइटम रहते हैं तो बहुत सही रहता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि डिशेस से ज़्यादा अच्छे मतलब आपकी क्रॉकरी लग रही है, डिश इतनी नहीं अच्छी लग रही। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत टेस्टी खाना बना है माशाल्लाह, और सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी थी खाना खाते टाइम। तो पहली बात तो खाना देखने में ही पता चल जाता है कि टेस्टी है कि नहीं, है ना। तो डिश के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा होना ज़रूरी है, खाली डिश से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मटन कौरमा भी हो गया है तैयार, सलाद भी हो गई, और मैंने मीठे में बनाई है खीर, और बिरयानी के साथ बनाई है कबाब। तो बिरयानी अब आ रही है दम में, बिरयानी में बाद में आपको दिखाऊंगी जब डिश आउट करूँगी तब। अभी सीटी आई थी तो मैंने दम में रख दी, सीटी नहीं भगोने में मतलब एडिटिंग करते टाइम मेरा माइंड इतना ज़्यादा अपसेट होता है बच्चों की वजह से कभी कभी, कि कुछ मैं बोल जाती हूँ। आज मैंने कुकर में नहीं बनाए थे, भगोने में बनाए थे। तो अब डाइनिंग टेबल को सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और आयशा हुमैरा खेल रही हैं अपनी साइकिल से। तो वो ये अच्छा है कि वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं मुझे खाना बनाते टाइम, या जैसे मैं डिश आउट करती हूँ या डाइनिंग टेबल को सेट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करती हैं माशाल्लाह दोनों बेटियाँ। खाना बनाते में थोड़ा सा परेशान करती हैं किचन में आकर, तो कभी कुछ चाहिए होता है उनको, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ बिगाड़ती हैं, ख़राब करती हैं।
तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। बट जब मैं सेट कर रही होती हूँ डाइनिंग टेबल को, जब ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि उनको भी एक हैबिट है कि मम्मा इस तरह से करेंगी, ऐसे करेंगी, तो वो एक देखती हैं शुरू से ही चीज़ें। तो माशाल्लाह से मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं फूफा फूफो की वजह से मिलने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर पर जब गेस्ट आते हैं तो एक अलग ही रौनक होती है। अल्लाह ताला को भी पसंद है मेहमान नवाज़ी, तो माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छे हैं। और अचानक से सरप्राइज़ भैया ने भी दे दिया था मुझे, और भाई भी आ गए थे। तो भाई का तो मुझे पता ही नहीं था भाई आ रहे हैं, अचानक से आ गए थे भाई भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है मेरी भतीजी, फूफो की बेटे की बेटी। तो माशाल्लाह से सब लोगों ने खाना खा लिया है, अब सब लोग चले गए उधर। अब मैं चाय बनने के लिए रख दी है सब लोगों के लिए, और ये मैं डाइनिंग टेबल को जल्दी से साफ़ करूँगी अब। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में प्यारा सा व्लॉग लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो जल्दी से कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को, व्लॉग को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बहुत।